हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। इसलिए हमने इसका नाम रखा है VVI ऑब्जेक्टिव्स, जो कि बिहार इंटर परीक्षा 2025 में पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। इस सीरीज के साथ जब आप जुड़ेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स आने वाले हैं। कोई दिक्कत? इस सीरीज को जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का नाम होगा VVI ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव्स के पहले वीडियो पे बात करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन लेकर के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये देख करके आपको आइडिया लग गया होगा, ये फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि फलन इज वर्किंग फ्रॉम ए टू बी, एकीकी और आच्छादक फलन हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। देखिए जब भी कोई फलन एकीकी और आच्छादक होता है, इसके लिए आपको बताया गया है कि इसमें डोमेन के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है। सिंपल है कि सेट ए का जो एलिमेंट हो और बी का एलिमेंट बराबर, कहां पे बराबर दिख रहा है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिख रहा है सेट ए का एलिमेंट इक्वल्स टू सेट बी का एलिमेंट, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि फलन ए से बी में काम कर रहा हो और एक कैसा फलन है? ऑन टू फलन होगा। कब होगा ऑन टू फलन? कब होगा? तो सिंपल सी बात है, ऑन टू फलन होने के लिए आपको पता है कि आपका रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो। रेंज किसको रिप्रेजेंट करता है? एफ ऑफ ए को, और कोडोमेन किसको रिप्रेजेंट करता है? बी को। तो ये दोनों जिस दिन आपस में इक्वल हो जाएंगे, वैसे फलन को हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f इज वर्किंग फ्रॉम n टू n, n टू n का मतलब आप जानते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की बात हो रही है, और fx बराबर आपको दिया हुआ है 2x + 3 से परिभाषित हो तो इसमें से कौन सा फलन होगा? हमारे पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि कभी भी अगर फलन जो हो डोमेन और कोडोमेन में नेचुरल नंबर की बातें हो या फाइनाइट सेट की बातें हो, ऐसे कंडीशंस में हम लोग हमेशा क्वेश्चंस को मैपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैपिंग के लिए हम क्या बताए थे कि 2 गो डब्बा बना लीजिए, और पहले डब्बे में डोमेन के एलिमेंट को रखिए और दूसरे डब्बे में कोडोमेन के एलिमेंट को रखिए, और डोमेन से कौन चलता है? एक्स चलता है। चलिए नेचुरल नंबर के नाम पर 1 2 3 एंड डॉट 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 बैठते जाएंगे। फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड क्या डॉट 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 हम कह सकते हैं एलिमेंट आएगा। ये हमारा फलन है। x की जगह पर 1 को रखिए, तो 2 × 1 2 2 + 3 कितना 5। एक का तीर किसको लगा? 5 को। 2 रखिए, 2 दूना 4 3 7 7 को लगा। इस मैपिंग को देखने के बाद आपको आइडिया आ रहा होगा, इधर से एक आदमी ने तीर चलाया, 1 को लगा, और बी वाले में कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको तीर नहीं लगा। ऐसे मैपिंग को देख करके हम कहते हैं ऐसा फलन हमारा 1 to 1 और कैसे क्या होता है बताइए? इनटू होता है, क्योंकि बी में सबको तीर नहीं लगा है। इसको हिंदी में आप क्या कहिएगा? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एकीकी अंतरछेपी। एकीकी और अंतरछेपी। तो ऑप्शंस में देखिए एकीकी अंतरछेपी है, एकीकी अंतरछेपी नहीं है, लेकिन एकीकी है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एकीकी फलन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि हमारा ए का एलिमेंट हो गया 1 2 3, बी का एलिमेंट हो गया 2 5 10 और 17, और फलन हमारा है x² + 1। चलिए वही है, फाइनाइट सेट का बात है, तो मैपिंग से बात करेंगे। मैपिंग में पहला 1 2 3 और इधर 2 5 10 17 को भरिए। फलन आपका क्या है बताइए बाबू? x² + 1। x की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, और
इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक का तीर एक को लग रहा है, माने 1 to 1 हो गया, और बी वाले में 17 को तीर नहीं लगा, तो कैसा फलन, इनटू फंक्शन है ना। तो 1 to 1 और इनटू को हिंदी में क्या बोलेंगे, एकीकी और अंतरछेपी। देखिए एकीकी और अंतरछेपी कहां पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका क्वेश्चन कि ए का एलिमेंट होगा ये है, बी का एलिमेंट ये है, फलन हमारा ए से बी में है, एक फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, तो एफ किस प्रकार का फलन होगा। बहुत अच्छा है, इसको भी अपन लोग मैपिंग से सॉल्व करेंगे। ए का एलिमेंट बोलिए 1 2 3, बी का एलिमेंट फटाफट बोलिए। देखिए यहां पर 67 ना होकर के सिर्फ 7 होगा, ठीक है, 6 7 और 8, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहां पे आपके पास आ जाएंगे x प्लस 5, x के जगह 1 रखिए, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7 और 3 प्लस 5 8। इस मैपिंग को देख करके आपको लग रहा होगा कि एक का तीर एक को लग रहा है, तो क्या कहिएगा आप 1 to 1। बी में सबको तीर लग गया तो क्या कहेंगे ऑन टू, यानी एकीकी और अच्छादक फलन है। ढूंढिए इसमें एकीकी अच्छादक कहां दिख रहा है आपको बाबू, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका ए का एलिमेंट हो गया 1 2 3, बी का एलिमेंट ये है और फलन हमारा ए से बी की ओर जा रहा है, तो आपको कह रहा है एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 4, तो किस प्रकार का फलन है। फिर से मैपिंग चलेगा, तो मैपिंग के लिए फिर वापस से क्या करेंगे, ए का एलिमेंट हो गया 1 2 3 और बी का एलिमेंट हो गया 5 6 7। फंक्शन क्या है बताइए, तो फंक्शन है आपके पास x प्लस 4, इधर से x के नाम पर 1 रखिए, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6 और 3 प्लस 4 7। इसको देखिए कैसा आपको दिख रहा है, एक का तीर एक को लगना 1 to 1 और बी में सबको तीर लगना ऑन टू, तो 1 to 1 और ऑन टू क्या कहलाएगा, एकीकी और अच्छादक। ढूंढिए इसमें एकीकी और अच्छादक कहीं पे है क्या, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा लग रहा है आप लोगों को, कितना खटाखट क्वेश्चन बन रहा है, और आपको यह भी दिख रहा होगा कि हर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इससे सीख भी सकते हैं। मानिए अगर कभी डिजिट चेंज हो जाए, टेंशन नहीं लेना है, एकदम खटाखट खटाखट आप भी इस तरह से मैपिंग से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एफ इज वर्किंग फ्रॉम आर टू आर और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा रुक जाइए, यहां पर डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट फाइनाइट नहीं है। जब फाइनाइट नहीं हो तो हम लोग एनसीईआरटी मेथड लगाते हैं। एनसीईआरटी मेथड क्या होता है सर, एनसीईआरटी मेथड सिंपल कहता है कि एफ में एक बार एक्स के जगह पर x1 और फिर एक बार x2 रखिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। ऐसा करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाए, हम कहते हैं कि फलन हमारा 1 to 1 है। तो देखिए इस fx में x की जगह पर x1 रखेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा बाबू, x1 का स्क्वायर, और इधर आपके पास आ जाएंगे x2 का स्क्वायर। इस दोनों को बराबर जब करेंगे तो आप कहेंगे ना कि x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर x2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, हमारे पास आ जाएंगे x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। तो अब देखिए कि ये 1 to 1 के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कैसा फलन होगा, तो ये हो जाएगा मैनी टू 1। कैसा हो गया, मैनी टू 1। अब देखिए हम लोगों ने 1 to 1 और मैनी टू 1 में एक चीज ढूंढ ली है कि ये मैनी टू 1 है। अब आगे की बात ये सोचना है कि फलन हमारा ऑन टू है कि इन टू है। इसके लिए आपको एफ एक्स का रेंज निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है कि फलन का जो रेंज हो गया वह 0 से बड़ा होगा और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन आपको कोडोमेन क्या दिया हुआ है, आर, तो हमारा कोडोमेन रेंज से बड़ा हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं ये फलन हमारा हो गया इनटू, यानी आप कहेंगे कि ये जो हिंदी में अगर हम इसे बोले, आप कहेंगे मैनी टू 1 को क्या बोलते हैं बताइए, मैनी टू 1 क्या बोलते हैं, बहुएकी, और इनटू को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतरछेपी। ढूंढिए इसमें से, तो बहुएकी की जगह पे देखिए अनेकिक लिखा हुआ है, एकिक माने 1 to 1 और अनेकिक माने क्या बोलेंगे, मैनी टू 1। तो अनेकिक और अंतरछेपी यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिया हुआ है कि ए का एलिमेंट हमारे पास एक्स वाई है, बी का ये है, तो वापस से ये क्वेश्चन हमारे लिए किसका हो जाएगा, मैपिंग का हो जाएगा। तो मैपिंग के लिए चलिए मैपिंग बनाते हैं फटाफट। 2 डब्बा, एक ए का, ए में आपके पास है एक्स वाई जेड और बी के एलिमेंट हो गए यू भी
और W। आइए देखते हैं, कह रहा है कि फंक्शन में x रखने पर क्या मिल रहा है, u, इसका मतलब x का तीर u को लगेगा, y रखने पर v तो y का तीर v को, और z रखने पर w। बताइए कैसा फलन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताइए तो 2 सेकंड में। एक का तीर एक को लगना माने 1 to 1, बी में सबको तीर लगना माने ऑन टू, तो क्या हो जाएगा बाबू रे, बोलिए कैसा फलन हो गया, एकीकी और अच्छादक। ढूंढिए ऑप्शन में, कहीं पे दिख रहा है क्या, हमें बी नंबर इज द करेक्ट दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है कि ए का एलिमेंट है बी का एलिमेंट, फाइनाइट सेट। हाँ, इसको देखने के बाद आपको याद आ रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर मेथड। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर मेथड। कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर पेयर मेथड भी मैपिंग से ही बनते हैं। कैसा एलिमेंट है, ए का एलिमेंट हो गया ए बी सी और बी का एलिमेंट हो गया 1 2 3। फटाफट देखना है, एक के साथ कौन है 1, एक का तीर 1 को लगा, बी के साथ कौन है 2 तो बी का तीर 2 को लगा, और सी के साथ अच्छा देखिए यहां पे ऐसा होगा कि सी के साथ 3 को कर दीजिएगा, ठीक है। तो सी का तीर किसको लग रहा है, 3 को लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 का तीर, ए का तीर किसको लगा 1 को, बी का 2 को और सी का 3 को, तो एक का तीर एक को लगना माने 1 to 1, और बी में सबको लगना माने ऑन टू। तो क्या कहिएगा बताइए, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, एकीकी और अच्छादक। डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि यदि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 बराबर हो किसके, x1। देखिए यहां पे थोड़ा सा हम इस चीज को आपको यहां दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था x1 इक्वल्स टू x2 बिलोंगिंग्स टू a, समझ रहे हैं। और इधर आपको दिख ही रहा होगा कि ये लिखा हुआ है fx1 इक्वल्स टू fx2, ये है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी मेथड। अभी हम इसमें एक क्वेश्चंस में डील भी किए थे। ऐसे कंडीशन अगर आपको दिखते हैं तो दुनिया इसे कहती है 1 to 1 फंक्शन। क्या कहती है, 1 to 1 फंक्शन। इसमें से ढूंढिए 1 to 1 माने एकीकी फलन। कोई दिक्कत क्या, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। दुनिया कहती है कि फंक्शन बहुत हार्ड होता है, लेकिन मेरा वादा है आप इस सीरीज को अगर पूरा देखेंगे तो मैं आपके लिए फंक्शन को आसान बना देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।